13 फरवरी 2024 से ही चमक उठेगी 5 राशियों की किस्मत। ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव करेंगे महागोचर, सूर्य और शनि का होगा मिलन। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 13 फरवरी के दिन ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जब भी भगवान सूर्यदेव की चाल में बदलाव होता है या एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों में देखने को मिलता है। और इस बार ग्रहों के राजा सूर्यदेव 13 फरवरी वाले दिन जैसे ही अपनी राशि में बदलाव करेंगे, अपनी चाल में महागोचर करके शनिदेव के साथ अगर मिलन करेंगे ना, उसके तुरंत बाद 5 राशियों का भाग्य उदय होगा। 5 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। 5 राशियों की किस्मत में लॉटरी का योग बनेगा और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है, कर्ज मुक्ति का सबसे बड़ा और महायोग भी बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्यदेव के महागोचर के बाद कौन कौन सी राशियों के जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशियों की किस्मत भाग्यशाली होने जा रही है। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रह एक निश्चित समय के बाद अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं और 9 ग्रहों से ही व्यक्ति की कुंडली, राशि और उसके भाग्य का निर्धारण होता है। तभी तो 12 महीनों में से हर एक व्यक्ति के लिए कुछ महीने अच्छे होते हैं, कुछ महीने एवरेज, तो कुछ महीने खराब निकलते हैं। सभी 9 ग्रहों में से सूर्यदेव को ग्रहों के राजा कहा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को खूब तरक्की प्राप्त होती है, हर तरह से धन का लाभ होता है और उसका मान सम्मान बढ़ता है। और वहीं शनिदेव को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। ऐसे में इस बार 13 फरवरी 2024 की दोपहर को 3:31 पर सूर्यदेव का महागोचर होगा और साथ ही शनिदेव के साथ मिलन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सूर्य और शनिदेव के मिलन से किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा। तो चलिए सबसे पहली भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें, उससे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। चलिए सूर्य और शनि के मिलन से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि में सूर्य और शनिदेव का मिलन होना आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन आर्थिक स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। यह आपको करियर में ऊंचाइयों पर लेकर जाने का अवसर देगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि एक बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभरेगी और साथ ही 13 फरवरी के बाद लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ कामकाज है तो वो पूर्ण होगा। जो भी व्यक्ति विद्यार्थी है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तो सूर्यदेव का गोचर करना किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। और जो भी वृषभ राशि वाले अभी नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो आपको 13 फरवरी के बाद से ही ऐसा महसूस होगा कि कार्य क्षेत्र में आपका समय बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है। आपके बॉस या आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बनेंगे और साथ ही आपका प्रमोशन का योग बनेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। उसके अलावा नेतृत्व में आपको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उसको आप सफलता पूर्वक पूरा करने में भी कामयाब रहेंगे। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे या नौकरी को परिवर्तन करने के बारे में, चेंज करने के बारे में आप सोच रहे थे ना, तो फरवरी एंड में आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको अपार खुशी मिलेगी और सभी मन चाहे जगह पर आपका सिलेक्शन होने का योग रहेगा। उसके अलावा जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार में भी आपको धन का लाभ होगा, आपके धन की बचत होगी। और इसी साल 2024 में आप कोई भी बड़ी संपत्ति जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट वगैरह, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। साल 2024 में आपकी स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से जो भी वृषभ राशि वाले अगर कर्ज से परेशान है तो कर्ज से छुटकारा पाने का योग रहेगा। और साथ ही साल 2024 जो है ना, वो आपके लिए काफी अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहा है। शनिदेव के साथ ही सूर्यदेव की भी आपको विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। परिवारजनों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। धन को लेकर अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो वो दूर होगा और अपने मित्रों से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। समाज में आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यों में आपके कोई भी बाधाएं आ रही है तो वो दूर होगी।
जो भी सिंगल है और कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुंडली में आपकी जो स्थिति है वो सूर्य अब मजबूत होने जा रहा है, जिससे आपको हर जगह से लाभ मिलेगा और साथ ही आप अपने परिवार को बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को संतान का सुख मिलेगा तो कुंवारे लोगों का शादी का योग भी बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य और शनि की युति से जो द्विदार्दश योग का निर्माण हो रहा है ना, इस योग में आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। और रविवार के दिन, जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि 8 दिन में एक बार हर रविवार के दिन आपको नमक युक्त भोजन का त्याग करना चाहिए, बिना नमक का भोजन ग्रहण करें। इससे सूर्यदेव की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के महागोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब से जीवन में आपके अच्छा समय शुरू होगा? नौकरी या व्यापार किसके लिए आप बने हैं? किस फील्ड में करियर में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की, उसको धारण करने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। अंग्रेजी में ए, एल और सी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए सूर्यदेव का गोचर करना बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। सूर्यदेव की राशि परिवर्तन करते ही आपकी लगभग सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होगी। आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और इस समय आप अपनी प्रतिभा के दम पर लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं और लंबे समय से अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी को बदलने के बारे में, चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो आप जहां कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, 13 फरवरी के बाद सफलता की जो आशा है ना, वो कई गुना तक बढ़ जाएगी। सूर्यदेव के प्रभाव से आपका जो करियर है ना, वो सूर्य की भांति ही चमक उठेगा। जो भी व्यक्ति वर्तमान में कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलने का योग है। आपके काम की सराहना की जाएगी, वरिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आपको अटका हुआ धन वापस मिलेगा। अगर आपने किसी को भी उधार दे रखा है या व्यापार में अगर आपका पेमेंट कहीं पर भी फंसा हुआ है ना, तो अब मिलने के योग बनेगी। फरवरी महीने में प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो वो भी खत्म होगा और स्वास्थ्य से जुड़ा भी आपको बड़ा राहत यहाँ पर मिल सकती है। जो भी मेष राशि वाले अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और कई दिनों से अपना स्वयं का व्यापार शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी।
होगी। इस महीने अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं ना, तो सफलता की आशा भी कई गुना तक बढ़ेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मेष राशि वाले सूर्य देव की स्थिति मजबूत करने के लिए रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र का दान करें, और अगर आप दान नहीं कर सकते हैं ना, तो स्वयं लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। इस उपाय को करने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का महागोचर करना विशेष रूप से लाभ दिलाने वाला है। आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी, जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में सुधार देखने को मिलेगा, और साथ ही सूर्य देव के गोचर के दौरान आप कई नई नई बातें सीखेंगे जो कि आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है, और साथ ही जो भी जातक व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, वो अपने बिजनेस में शानदार प्रदर्शन करेंगे। सूर्य और शनि की युति आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी साबित होगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी के तो योग बनेंगे ही, साथ ही पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी वाद विवाद चल रहा है ना, तो फैसला आपके फेवर में आ सकता है, और धन कमाने के, धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे। व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए रविवार के दिन गुड़ का दान करें। इससे सूर्य देव आप पर प्रसन्न रहेंगे और साथ ही अपार सफलता आपको मिलेगी। चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर पा, पी, पू, पे, पो और टो से शुरू होता है। शैर या ठे से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव का गोचर करना आपके पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। आप अपने शत्रु और अपने विरोधी दोनों पर ही हावी रहेंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए सूर्य देव के प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत का सुखद फल प्राप्त होगा, और साथ ही नौकरी करने वाले लोगों की पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी की संभावना है। जिन लोगों का दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनको जबरदस्त रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही जो भी कन्या राशि वाले अगर विदेश में नौकरी कर रहे हैं ना, तो आपका नेटवर्क मजबूत होगा, और साथ ही आपको प्रमोशन तो मिलेगा ही, साथ ही एक्स्ट्रा जगह से आप धन कमाने के भी सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, कन्या राशि वाले लोगों को 13 फरवरी से लेकर अगले 13 दिनों के अंदर अंदर कोई भी बड़ी खुशखबरी हासिल होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत करने के लिए रविवार के दिन होम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, और साथ ही रविवार के दिन काली चप्पल का दान करें। इससे कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की ही स्थिति मजबूत होगी और आपके जीवन में कई बड़े चमत्कारिक अनुभव देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है, तो आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।